नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा देश भारत सचमुच महान है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। अगर एक बुराई न हो हमारे देश में, ये जाति बुराई, तो समझ लो हमारा देश जो है आज विश्व में सबसे अग्रणी होता। एक ही बुराई के कारण हमारा देश तमाम देशों से आज पिछड़ा हुआ है, और आज से ही नहीं, वर्षों से पिछड़ा हुआ है, हज़ारों वर्षों से पिछड़ा हुआ है, गुलाम बन के रहा है। सारे देशों के मुकाबले जो है बहुत पिछड़ा होने का कारण ये जातिवाद है। किसी तरह से ये जातिवाद समाप्त हो जाए तो निस्संदेह हमारा देश बहुत आगे जाएगा। लेकिन जातिवाद को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? कहते सभी हैं, मानते सभी हैं, और इसका जो एक पिछला तबका है, निचला तबका जिसे कहते हैं, 85% जिसे हम बहुजन कहते हैं, जिसे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, वर्ण विधान के अनुसार मनुस्मृतियों में शूद्र वर्ण कहा गया। आज उसको हम SC ST OBC कहते हैं, बहुजन कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। तो ये शूद्र समाज जो है वर्ण व्यवस्था के अनुसार 7000 जातियों में बटा समाज अगर एक हो जाए, सभी जाति खत्म हो जाएं, सब जो है अपने अपने हिसाब से एक हो जाएं, भारतवासी हो जाएं सभी की जाति, तो देश बहुत आगे जा सकता है ये देश। लेकिन दोस्तों, इसको कोई नहीं चाहता। नहीं, ये 85% लोग चाहते हैं कि ये कब जातिवाद कभी ख़त्म हो। कहते हैं, परेशान रहे हैं, इसके द्वारा बहुत उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ, आज भी हो रहा है, मानते हैं इस बात को, कहते भी हैं सब, ये जातिवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भी जो है मन से कभी नहीं चाहते कि ये जातिवाद ख़त्म हो, क्योंकि उसमें वो ये मानते हैं कि हमें जो आरक्षण व्यवस्था है ये हमारी समाप्त हो जाएगी जिस दिन हम जो है जातिवाद ख़त्म कर देंगे। और जो इसको चाहने वाले हैं, जो बनाए रखने वाले हैं, जिन्हें मान सम्मान मिलता है, वो उच्च वर्ण, वो भी ये कभी नहीं चाहेगा कि ये जातिवाद ख़त्म हो, क्योंकि इसके कारण उन्हें मान सम्मान मिलता है, तमाम जो है उनको प्रतिष्ठा मिलती है, घर बिठाए जो है जाति के आधार पर। तो वो क्यों चाहने लगे कि कभी ये जातिवाद ख़त्म हो। और इसके बाद जो हमारे देश की आज राजनीति है, और राजनीति के जो कर्णधार हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये जाति यहाँ से ख़त्म हो। बेशक इससे लाख बुराइयाँ, इसकी लाख नुकसान हुए हैं देश के, और आज भी हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ भी कभी नहीं चाहते, क्योंकि आज की जो राजनीति है वो केवल जाति पर आधारित है। हर जाति के अपने अपने नेता उठ खड़े हुए हैं। शूद्रों के अपने नेता हैं, दलितों के नेता जिन्हें कहते हैं, सवर्णों के अपने नेता हैं, और सवर्णों की राजनीति जो है जाति पर आधारित है। वो सबको जो है राजनीति के आधार पर एक ही बाड़े में रखना चाहते हैं, हिंदू कह करके। और जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, तो वो केवल उच्च वर्ण के लोग हिंदू रह जाते हैं। शूद्रों को फिर जो है वो विरोध करते हैं, शूद्रों को उनकी औकात दिखाते हैं कि तुम्हारे तो ये पेशे हैं, इनको पढ़िए स्कूलों में, और इनमें अपनी दक्षता हासिल कीजिए। जो आपके पुरातन पंथी, जो मनुवादी पेशे आपको सौंपे गए थे, उनको करिए। आप शूद्र हैं, शूद्र वर्ण में हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो हिंदू हिंदू की रट लगाते हैं। और दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, ये सब आपका अनुभव है, आप सब इसको देख रहे हो, सब अनुभव कर रहे हो। तो वो दलित हों, चाहे वो सवर्णों के नेता हों, चाहे दलितों के नेता हों, दलितों के नेता भी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी भोली वाली भेड़ें जो वोटर हैं ये कभी हमारे बाड़े से बाहर जाए। और सवर्ण तो कभी चाहते ही नहीं। सवर्ण तो बल्कि उनको हिंदू भी बना के उनको भी समझते हैं कि ये भोली भेड़ें जो हिंदू बन करके हमारे बाड़े में रहें। सवर्ण तो हैं ही उनके बाड़े में। तो दोस्तों, इस तरह से ये जाति जो है व्यवस्था बेशक घातक है, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए आज मेरा यही प्रसंग है दोस्तों, और मैं बड़ी छानबीन के साथ आपके लिए ऐसे प्रसंग लाता हूं। दोस्तों, आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस प्रसंग को आप सोचें कि हम लोग जो सोचते हैं कि जातिवाद बहुत ख़राब है, हम सब कहते हैं जब उत्पीड़न होता है कि जातिवाद ख़त्म होना चाहिए, हमारे साथ ब्राह्मणों ने बड़ा अन्याय किया है, बड़ा अत्याचार किया है, और ये जो नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों को हमसे जातिवाद नहीं मानना चाहिए। लेकिन कभी हमने अपने को देखा, जो हम दलित कहते हैं, SC ST OBC कहते हैं, क्या हमने अपने अंदर के कभी जातिवाद को देखा है? कभी महसूस किया है कि हम एक दूसरी जाति को ऊंचा नीचा समझते हैं आपस में? 7000 जातियों में सब ऊंची नीची हैं, कितनी जातियाँ हैं? तो ये दोस्तों, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और सोचने का विषय। जो लोग ये सोचते हैं कि जातिवाद ख़त्म होना चाहिए, जातिवाद से बड़ा उत्पीड़न होता है अछूतों का, दलितों का, शूद्रों का, और सवर्ण कहते हैं कि ये जो हम पर गलत आरोप लगाते हैं,
वो भी चाहते हैं कि जातिवाद बना रहे, क्योंकि उन्हें तो सम्मान मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस जातवाद के बने रहने या ख़त्म होने से सिर्फ 3 तरह के लोग प्रभावित होते हैं: राजनीतिबाज, पॉलिटिशियन, सवर्ण हिंदू और शूद्र, जनरल कास्ट और शूद्र, SC ST OBC माइनॉरिटीज़। तो जाति से 3 वर्ग जो हैं हमारे प्रभावित होते हैं: पॉलिटिशियंस यानी उनकी राजनीति, पॉलिटिक्स, और हमारे सवर्ण हिंदू भाई और हमारे शूद्र भाई। ये तीनों जो है इससे प्रभावित होते हैं। आइए आगे देखते हैं कैसे। देखिए जाति और राजनीति कैसे एक दूसरे से प्रभावित होती हैं कि राजनीतिबाजों ने प्रजातंत्र को जात तंत्र बना दिया है। आप देखते हैं, कट सत्य है, जात तंत्र बना दिया है। वे हर जात के सरगनाओं की हिमायत करते हैं, और जातवादी लोग जब देखते हैं कि अपनी जात का उम्मीदवार खड़ा है तो भेड़ों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। इंसान नहीं देखते, जाति देखते हैं, चाहे सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे SC ST OBC कोई भी हो। वो क्या देखते हैं, हमारी जाति का खड़ा है तो अपनी जाति का उम्मीदवार खड़ा है तो भेड़ों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। वे उसे जिताने के लिए कोशिश करते हैं, भले ही वह कितना घटिया क्यों न हो, दुष्चरित्र, दुराचारी, अपराधी किस्म का, बेईमान, लुच्चा, लफंगा, हिस्ट्री सीटर अपराधी क्यों न हो, क्रिमिनल क्यों न हो, लेकिन क्योंकि वो हमारी जात का है सब उसके पीछे लग जाते हैं। भेड़ दूसरी भेड़ के पीछे चलती है। एक भेड़ जो है दूसरी भेड़ के पीछे चलती है, इसी को भेड़ चाल कहते हैं, भले ही वे सब गहरे गड्ढे में क्यों न गिरें। राजनीतिक दल किसी हलके के लिए उम्मीदवार चुनते समय उस इलाके की प्रमुख जातियों और उनकी सदस्यता की गिनती मिनती करने के बाद ही किसी को टिकट देते हैं। देखते हैं कि किस विधायक के क्षेत्र में कौन सी जाति की प्रमुखता है, उसी जाति को टिकट मिलेगा। और बाकी जो है उसमें कितने भले आदमी हों, कितने अच्छे पुरुष हों जो वास्तव में ही देश सेवा कर सकते हों, उनको टिकट नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर टिकट दिया जाता है, ये आप सब देखते हैं दोस्तों। प्रत्याशी योग्यता के नहीं, कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, कुछ नहीं, जाति सही होनी चाहिए, जाति बाहुल्य होना चाहिए वो क्षेत्र। जाति की जनसंख्या के अपेक्षाकृत अधिकता के आधार पर चुना जाता है। इस तरह लोकतंत्र क्या बन जाता है, जात तंत्र बन जाता है। बन जाता है नहीं, बन गया है। जीतने के बाद क्या होता है उस जाति विधायक का, कि जीतने के बाद उस हलके में अपनी जाति की पहचान को और ज़्यादा उग्र बनाता है। बिल्कुल अपने लोगों का भला करेगा, उनको आसमान पर चढ़ा देगा। किसी के साथ कुछ भी अत्याचार कर सकते हैं, अनाचार कर सकते हैं, दुराचार कर सकते हैं, क्योंकि अपनी जाति का विधायक है। और दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, विवाद की बात है कि जीतने के बाद उस हलके में अपनी जाति की पहचान को और ज़्यादा उग्र बनाता है जीता हुआ विधायक, सांसद, मंत्री जो भी, और जनता के कामों के नाम पर उस जाति के काम करता है। प्रधान को देख लो, गाँवों में अंधा रेवड़ियाँ बांटता है और अपनी जाति के लोगों को देता है, और जानबूझकर बार बार अपनों को ही देता है। कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता कभी नहीं चाहता कि उसके हाथ से भेड़ें छिन जाएं। अतः कोई दल या कार्यकर्ता जाति को कभी खत्म करने की बात नहीं करता है। क्यों करेगा, जाति से ही फायदा हो रहा है, जाति से ही विधायक बनना है, सांसद बनना है, न करेगा ही न क्योंकि जाति वह बाड़ा है जिसमें सामूहिक वोटें देने वाली भेड़ें पलती हैं। उस बाड़े को तोड़ने का अर्थ होगा भेड़ों के वोटों से वंचित होना। फिर काय को जब जाति नहीं होगी तो किस जाति को वोट देगा आदमी, जिसका सीधा मतलब है हार जाना। अपनी जाति का भला नहीं करेगा तो कैसे आगे वोट मिलेगा, हार जाएगा और सत्ता रहित हो जाएगा। अतः हर समझदार राजनीतिक दल और हर राजनीतिबाज जानता है कि जात तोड़ने की बात करना अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। दोस्तों देखिएगा, ये बहुत ही सामयिक प्रसंग आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप स्वयं देखेंगे, अनुभव करेंगे कि इसमें बहुत ही सच्चाई है कि यदि कोई सामाजिक संगठन जात तोड़ने के लिए प्रचार करता भी है तो हर जात के अगुआ अपनी अपनी भेड़ों की सुरक्षा में जुट जाते हैं। अरे भाई ये जाति तोड़ो मिशन चलाने लगे, जात तोड़ो आंदोलन करने लगे तो अपनी अपनी जाति की भेड़ों को जो है सुरक्षित करने में जुट जाते हैं नेता लोग। वे अपना अपना बाड़ा सुरक्षित करने के लिए जी जान से यत्नशील हो जाते हैं।
ऐसे हालात में स्पष्ट है कि राजनीतिक दल और उनके विभिन्न जातियों के कार्यकर्ता जातवाद को कभी ख़त्म नहीं करना चाहेंगे और ना किसी को इसे ख़त्म करने ही देंगे। कैसे ख़त्म होगा जातिवाद? अब देखिए जाति तंत्र किस तरह बन गया प्रजातंत्र जो है आज। कि प्रजातंत्र की जब देश में शुरुआत की गई थी तो ऐसा लगता था कि इससे व्यक्ति का महत्व बढ़ेगा और जाति की जकड़ टूटेगी, पकड़ टूटेगी, परंतु हुआ इसके सर्वथा विपरीत। बिल्कुल जाति की सामूहिक वोट डालने की शक्ति का हर दल ने अपने अपने पक्ष में दोहन किया है। इससे व्यक्ति फिर हाशिए पर है और जाति उसी तरह केंद्र में है जैसे मध्य युग में थी। कई दल तो जीवित ही जातवाद के कारण हैं। बिल्कुल जातवाद आधार ही है। अब किसी भी पार्टी को देख लीजिए, बहुत सी पार्टियां तो जातवाद के आधार पर ही जमी हुई हैं, बनी हुई हैं। कई इलाकों में यह रोल धर्म ही निभा रहा है, धर्म भी निभा रहा है। धर्म के कारण भी बहुत सी जातियां चल रही हैं, शासन सत्ता में बैठी हुई हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें धर्म विशेष का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बन सकता है। इस तरह जाति और धर्म आपस में चोर चोर मौसेरे भाई हैं। क्या? जाति और धर्म क्या हैं? आपस में चोर चोर मौसेरे भाई हैं। प्रजातंत्र में क्योंकि गिनती का महत्व होता है, काउंटिंग, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा भी चलता है कि प्रजातंत्र में क्योंकि गिनती का महत्व होता है, वोट का महत्व होता है, योग्यता का नहीं। अतः प्रजातंत्र और जातिवाद भी यहाँ भाई भाई हैं। स्पष्ट है कोई प्रजातंत्र प्रेमी, कोई राजनीतिक दल और कोई राजनीतिबाज भारत से जातिवाद को ख़त्म नहीं होने देगा, न करने देगा और कभी ये सफल नहीं होगा जातिवाद का ख़त्म होना, ऐसा कोई आंदोलन या कोई मिशन। अब देखिए जाति और शूद्रों में क्या संबंध है कि जातवाद का सबसे ज़्यादा शिकार अतीत में शूद्र वर्ण हुआ। आप देख रहे हैं शूद्र वर्ण की सदस्य संख्या अन्य जातियों वर्णों के मुकाबले ज़्यादा थी, 85% है, पर श्रम भी इससे ही ज़्यादा करना पड़ता था, शोषण भी इसी का ज़्यादा होता था, आज भी होता है, और अत्याचार भी इसी पर ज़्यादा होते थे, आज भी होते हैं। आज जाति को ख़त्म करने के लिए जो कभी कभी आवाज़ें सुनाई देती हैं वे प्रायः शूद्र वर्ण के ही सयाने पर मुट्ठी भर लोगों की होती हैं। शूद्र वर्ण के लोगों के सहारे पर ही मुट्ठी भर लोग ऐसा आंदोलन करते हैं, सोचते हैं ऐसा, भले ही उसमें आटे में नमक के समान एक आध सवर्णों में जन्मा भी व्यक्ति क्यों न हो, एक आध सवर्ण भी आ जाता है आटे में नमक की तरह, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। और देखिए आरक्षण का रक्षण भी जातिवाद से होता है, तो फिर कैसे ख़त्म होगा कि परंतु शूद्र वर्ण SC ST OBC के अधिकतर लोग जात पात को तोड़ने की बात सुनकर डर से जाते हैं। भाई हम जाति टूट जाएगी, जाति भिन्न हो जाएंगे या धर्म बदल लेंगे, बौद्ध धर्म में चले जाएंगे, किसी जैन धर्म में चले जाएंगे तो हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी उनकी धारणा है जो गलत है, ऐसा नहीं है। मुझे कई लोगों ने अपना डर व्यक्त करते हुए स्वयं कहा है, लेखक से, पुस्तक के लेखक से कहा है कि डॉक्टर साहब यदि जात टूट गई तो फिर हमारा रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है मैं बात डॉक्टर साहब की कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से लोग प्रश्न करते हैं, कौन से डॉक्टर साहब? ये हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जी, ब्राह्मण देव विद्वान। इन्होंने तमाम पुस्तकें लिखी हैं, बड़ा सामाजिक अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है, और आप देख रहे हैं उनकी विद्वता को, काबिलियत को, तमाम साहित्य है, मैं इसी में से पढ़ रहा हूँ। और देखिए कितनी उन्होंने प्रासंगिक बातें लिखी हैं, ये भी ब्राह्मण देव हैं। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब लोग सवाल करते हैं कि यदि जाति टूट गई तो फिर हमारा रिजर्वेशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, देखिए डॉक्टर साहब का जवाब, विद्वानों का जवाब क्या है कि यह उन लोगों की भ्रांति है क्योंकि संविधान के जिस अनुच्छेद में उनके आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसमें कहीं भी यह शर्त नहीं है कि यह आरक्षण तब तक ही रहेगा जब तक जातिवाद रहेगा। ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जब तक जातिवाद रहेगा तभी तक आरक्षण रहेगा, और जब जातिवाद खत्म हो जाएगा तब आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। ये अनुच्छेद के शब्द हैं कि अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगत के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।
ऐसा नहीं होगा कि बौद्ध धर्म अपना लिया या जात टूट गई तो आपका आरक्षण क्योंकि आरक्षण है जब तक आपका समान स्तर नहीं हो जाएगा, जब तक आप जो है सुविधा भोगी संपन्न वर्ग के बराबर नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक आपकी जाति कुछ भी रहे, आपकी जाति अनुसूचित जाति रहेगी, SC ST OBC रहेगी, आपका उत्थान होना ही होना है, जाति से कोई मतलब नहीं रहेगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में या राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में या पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने से निर्धारित नहीं करेगी। शायद संविधान के संबंधित अनुच्छेद का पूरा ज्ञान न होने के कारण वे डरते हैं। कहाँ ज्ञान है लोगों को? यह अनुच्छेद 335 है, पढ़े हैं इसे, इसीलिए वो डरते हैं। ज्यों ज्यों लोगों को असलियत का पता चलेगा, बहुत संभव है उनका डर दूर होगा। ये चाहिए लोगों को बताना, जो समाज सेवी हैं, जो नेता लोग हैं, उनको बताना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होगा कि जाति टूटेगी तो आपका आरक्षण खत्म होगा, या आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे, आपका आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। जब तक आपका समानता का स्तर नहीं हो जाएगा, आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतने बराबर विकसित नहीं हो जाएंगे जितने के और हैं। जब तक ये आरक्षण खत्म नहीं होगा, चाहे कोई कितना ही हल्ला मचाए। जिस तरह जाति के संदर्भ में प्रजातंत्र के विपरीत परिणाम निकले हैं, उसी तरह आरक्षण के साथ हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण शूद्र जातियों में जन्मे लोगों को सशक्त करने के लिए लागू करवाया था, परंतु जातवाद की कृपा से इस आरक्षण ने शूद्र की जातियों की लकीरों को और ज़्यादा गहरा कर दिया है। लोग संतुष्ट नहीं हैं ऊपर वाले, इनको इतना क्यों मिल रहा है, क्यों इनको पढ़ने लिखने के इतने अवसर मिल रहे हैं, क्यों जी हमारी बराबर पे आ रहे हैं। ये उनको दर्द होता है आज भी, और इसको वो जो है भुलाना चाहते हैं, हिंदू हिंदू कह के इनको भ्रम में डाले रखना चाहते हैं। ये समझने की बात है। और दोस्तों ऐसी बात नहीं है, अब बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो बाबा साहब ने ये समानता के लिए किया था, शूद्र जातियों में जन्मे लोगों को सशक्त करने के लिए लागू करवाया था आरक्षण, परंतु जातवाद की कृपा से इस आरक्षण ने वो लागू नहीं हुआ सही ढंग से। जो जाति जहाँ पड़ी थी वहाँ पड़ी और नीचे चली गई है, कोई लाभ नहीं हुआ। शूद्रों की जातियों की लकीरों को और ज़्यादा गहरी कर दिया है, और हर जाति की लीडरी करने वाले छुटवैया किस्म के नेता बरसात में मेंढकों की तरह सर्वत्र अपना जातवादी राग अलाप रहे हैं। आरक्षण जिस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था, वह तो अभी तक पूरा होने के आसार कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। परंतु इसके कारण निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट्स अवश्य पैदा हो गए हैं। बाबा साहब ने अतीत में हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए किस तरह से सताया गया, मनु विधान के द्वारा, स्मृतियों के विधानों के द्वारा, वेद पुराण उपनिषदों के विधानों के द्वारा किस तरह से दलितों को, शूद्रों को सताया गया, और समाज में बराबरी की भागीदारी पैदा करने के लिए, समानता की भागीदारी के लिए आरक्षण का साधन शुरू करवाया था। परंतु वे साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि लोगों में जातगत चेतना उत्तरोत्तर खत्म होती जाए, ताकि वर्ग रहित और जात रहित समाज बनाया जा सके। बाबा साहब ये भी चाहते थे आरक्षण तो मिला है, लेकिन उसके साथ ही साथ इतना विकास हो जाए इनका, इतनी उन्नति पा जाएं कि ये समानता के अवसर हो जाए इनके लिए, और वर्ग रहित और जात रहित समाज आगे जो है बन जाए। लेकिन जातवाद ने जात रहित समाज तो नहीं बनने दिया, और ज़्यादा विषम हो गई हैं परिस्थितियाँ। जातवाद के आधार पर राजनीति तय होती है, आजकल चल रही है। खुद शूद्र जातियों में नव धनाढ्य जैसे कई नए वर्ग अवश्य पैदा हो गए, बिल्कुल हो गए। नए वर्ग, नए नेता, नव धनाढ्य जो शूद्र जातियों में ही, दलित जातियों में ही पैदा हो गए। अतः न कोई शूद्र जाति जातवाद को तोड़ने के पक्ष में है, न कोई शूद्र वर्ग, और तो और सारी अनुसूचित जातियाँ न आपस में शादी करती हैं, न खान पान का व्यवहार रखती हैं, न समानता का व्यवहार करती हैं। देखिए आप, नहीं करती हैं, और ये यथार्थ है। तो जातवाद को इस मोर्चे पर कोई खतरा नहीं है। ये शूरवीर शूद्र जातियाँ न सिर्फ खुद जातवाद को गर्म हवा तक नहीं लगने देंगी,
बल्कि किसी दूसरे को भी इसका बाल बांका तक भी बांका नहीं करने देंगे, कोई तोड़ना भी चाहे। सवर्ण लाख कोशिश करें कि चलो ये जातवाद हम ख़त्म भी कर देते हैं, वैसे वो करेंगे नहीं, सोचना ही नहीं है, लेकिन करें भी तो ये शूद्र जातियाँ कभी हरगिज़ ख़त्म नहीं करने देंगे। ये गीत गाते रहेंगे कि हम पिटते हैं, हम युगों से दलित हैं, शूद्र हैं, सताए जाते रहें, हमारे साथ ब्राह्मणों ने बड़ा अन्याय किया। लेकिन आज जो फ़ायदा मिल रहा है उस नेत स्वार्थों के कारण राजनीति में नेता बनना और आरक्षण का लाभ लेना, ये दो ऐसे नेत स्वार्थ हैं जिनके कारण हमारे शूद्र बंधु कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो है ये जातिवाद ख़त्म हो। ऐसे में इनके द्वारा समय समय पर जातवाद के विरुद्ध शिकायत करना बेईमानी है। वे ऐसा शायद कथित उच्च जातियों के खिलाफ सिर्फ भड़ास निकालने के लिए करती हैं, सिर्फ भड़ास निकालती हैं। ब्राह्मणों ने हमारा बड़ा शोषण किया, क्षत्रियों ने हमारा बड़ा शोषण किया था, यथार्थ है, इसमें कोई झूठ भी नहीं। लेकिन आज उसका जो है उनका वास्तविक में उनका दर्द महसूस नहीं करते हैं, वो ऊपर मुँह से कहते हैं, केवल उनको ये वास्तविकता से कोई नाता नहीं है, क्योंकि वो इस बात को उच्च जातियों के खिलाफ सिर्फ भड़ास निकालने के लिए करते हैं शूद्र बंधु, न कि जातवाद की जान निकालने के लिए। जातवाद की जान निकालने के नहीं, केवल भड़ास निकालते हैं। देखिए जाति और सवर्ण का संबंध क्या है, देखिए तीसरा पक्ष सवर्णों का है, तो जातवाद के नाम पर निम्न जातियों का जो शोषण भी अतीत में करते रहे हैं वह वर्तमान में एकदम असंभव है। अब तो ऐसा नहीं होता है, असंभव तो नहीं है, शोषण तो आज भी होता है, जहाँ भी मौका मिलता है शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, फिर भी वे जातवाद का पूरी तनदेही के साथ संरक्षण करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने क्षुद्र अहम को पुष्ट करने का बहाना मिलता है। कहीं तो रौब झाड़ते हैं वो, मुसलमानों से, ईसाइयों से, पादरियों से लड़ नहीं सकते, लेकिन अपने ही हिंदू भाइयों को हिंदू भाई बताते हैं और उन्हीं का ही वो शोषण उत्पीड़न करते हैं और अपने अहम की पुष्टि करते हैं। तो वो जातिवाद को क्यों ख़त्म करना चाहेंगे? और जब से इनके भूतपूर्व शिकार शूद्र आरक्षण की सुविधा से संपन्न हुए हैं, तब से ये लोग निराश और हताश हैं कि भाई बराबर आ रहे हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नौकरियों में आ रहे हैं, IPS बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन रहे हैं, तो ये इनको बड़ी निराशा और हताशा भी होती है, क्योंकि एक तो हाथ से शिकार निकल गया, वो उत्पीड़न के इतने मौके नहीं रहे जो मनुस्मृति के अनुसार थे, और वो चाहते हैं कि कैसे ही फिर से मनुस्मृति बने, हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए भी वो कोशिश करते हैं। आरक्षण तो शूद्रों का ख़त्म हो ही गया, सारे सरकारी विभाग एक एक करके बंद हो गए हैं, फिर ये चाहते हैं कि ये अपने पुश्तैनी धंधों में वापस आ जाए और हमारी दादागिरी, हमारा जो अहम वैसे ही पुष्ट होता रहे। दोस्तों सच्चाई है ये भी। तो ऐसे में सवर्ण मानसिकता अपनी क्षतिपूर्ति, अपनी ऊंचे होने की कल्पना की उड़ान के सहारे दौड़ करती है। यदि जातिवाद खत्म होता है तो उनके पास अपने को ऊंचा समझने का जो थोथा अहंकार है उसकी भी हवा निकल जाएगी, फिर काय का थोथा अहंकार रह जाएगा अगर जातिवाद खत्म हो गया तो। इसलिए वो क्यों चाहेंगे कि जातिवाद खत्म हो? न पास शिकार रहेगा, ये शिकार ही तो हैं शूद्र भाई, न अहंकार रहेगा उनका ऊंचा होने का। अतः वह जातवाद को बनाए रखने के लिए दत्त चित्त हैं, बिल्कुल एकदम चुस्त दुरुस्त हैं, बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यदि जातवाद है तभी कोई सवर्ण है, तभी वैश्य शूद्र से ऊंचा है, तभी क्षत्रिय वैश्य और शूद्र से ऊंचा है, और तभी ब्राह्मण शूद्र वैश्य और क्षत्रिय अर्थात सबसे ऊंचा है। अब ये ऊंचे का जो स्केल है, जो पैमाना है, जो मापदंड है, वो जातिवाद के कारण खत्म हो जाएगा। तो सवर्ण क्यों चाहेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्यों चाहेंगे अपने उच्चत्व को खोना, जो उन्हें सदियों से मिलता है, जो उनमें धर्म ग्रंथों ने लिख रखा है? तो एक अपने ऊंचा होने के भ्रम को पाले बैठा है, अतः वह जातवाद को इस कारण नष्ट नहीं होने देगा। देखिए कितना यथार्थ है दोस्तों। और दूसरा, आरक्षण के रक्षण के लिए जातिवाद को जरूरी समझता है। शूद्र जो हैं ये आरक्षण के लिए रक्षण, जाति का रक्षण चाहते हैं कि जाति कभी खत्म नहीं हो, क्यों जाति तोड़ेंगे, हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। तथा तीसरा, भेड़ों की तरह राजनीतिवाद कि वोटें दिलाने में सहायक होने के कारण जातवाद का बाल बांका नहीं होने देगा। ऐसे में क्या कभी कोई जातवाद के दैत्य को मारने या मरने देगा? सोचिए दोस्तों, और सोच कर आप बताइए, कमेंट करिए
कि कोई जातिवाद को ख़त्म करने देगा, सवर्ण हो या दलित, शूद्र, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, या फिर ये राजनीतिबाज? क्या जातिवाद कभी ख़त्म होगा या फिर और बढ़ेगा? इसकी विषमताएं और बढ़ेंगी। तो दोस्तों, आप सब बुद्धिमान हैं, सब जो बुद्धिवादी हैं, वैज्ञानिक सोच के हैं, हमारे मित्र, हमारे परिवार के मित्र, तो दोस्तों बताइए आप कि जातिवाद कैसे ख़त्म हो सकता है या कभी ख़त्म होगा या नहीं। और इस लेख में जो आज का प्रसंग है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना यथार्थ है, और ये प्रसंग आपको कैसा लगता है। दोस्तों, ये पुस्तक जाति, बुद्ध व अम्बेडकर जरूरी, मार्क्स फालतू, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी इन्होंने लिखी है दोस्तों। और बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं, ये बुद्धिजीवी हैं, मानवतावादी लेखक हैं, साहित्यकार हैं, और बहुत ही इनका अध्ययन है, बहुत ही बड़ा साहित्य है इनका। पढ़ें आप लोग इनकी पुस्तकों को। और आपसे क्षमा याचना सहित मैं आपको 10 दोहे सुनाना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए, जातिवाद से संबंधित हैं, और बताइए कि ये दोहे मेरे कैसे लगते हैं आपको। नीचा कह कर मत करो किसी का यूं अपमान, नीचा कह कर मत करो किसी का यूं अपमान, जिसको नीचा मानते असल में वही महान, रे भैया असल में वही महान। बतलाते बेगरब से खुद को ऊंची जात, बतलाते बेगरब से खुद को ऊंची जात, खान पान और रूप रंग सबके एक दिखात, रे भैया सबके एक दिखात। सबके खान पान रूप रंग एक हैं, लेकिन फिर भी अपने को गर्व से ऊंची जाति का कहते हैं। ईश्वर को होता अगर जात पात का ज्ञान, धरती पर आते सभी लेकर जाति प्रमाण। सभी जो है वहीं से ही कास्ट सर्टिफिकेट लेके पैदा होते। अगर ईश्वर ने जाति बनाई हुई थी, सबको पैदा करते था, ले जाइए ब्राह्मण देव चलिए, गले में लटका लटका के भेजता सभी जातियों के प्रमाण पत्र, जो 7000 जातियों के, और ख़ास तौर से भारतवासियों के। लेकिन ऐसा नहीं था, ईश्वर ने किसी की जाति नहीं बनाई। ईश्वर को होता अगर जात पात का ख्याल, और नहीं सभी को एक से देता हड्डी खाल। कभी भी एक सी हड्डी और खाल, रक्त, चर्म कुछ एक से नहीं देता, क्योंकि वो सबको, ब्राह्मण को अच्छी चीज़ें देता, अच्छी खाल देता, अच्छी हड्डियाँ देता, क्षत्रिय को मजबूत हड्डियाँ देता, और अलग वर्ण का रंग देता, अलग ग्रुप का रंग देता। लेकिन नहीं, उसने कोई भेद नहीं किया है। इसका मतलब जातिवाद हमारी बनाई हुई व्यवस्था है। ईश्वर के दरबार में है अगर जात विधान, तो होंगे हर एक जात के अलग अलग भगवान। फिर तो 7000 जातियों के भगवान भी अलग होने चाहिए, 7000। क्योंकि अगर ईश्वर के यहाँ जाति विधान चलता है, तो सबके अपनी जाति के जैसे नेता हैं, आज यहाँ जातियों के अलग अलग नेता हैं, ऐसे सबके अपने अपने भगवान भी होने चाहिए। फिर ये कहना कि एक ही भगवान है, ये बिल्कुल गलत है। ऊंचेपन का नहीं दिखा कोई नाम निशान, और ऊंचेपन पर कर रहे फिर भी क्यों अभिमान। अरे भैया, क्यों अभिमान करते हो ऊंचेपन पर? क्योंकि आप में कोई निशान नहीं। वो जैसी शरीर, जैसी काया, जैसा खान पान, जैसा आचार विचार ऊपर वालों का है, वैसा ही नीचे वालों का है। कोई भेद नहीं है, कोई देख करके नहीं बता सकता। कहीं किसी का कोई ऐसा पहचान चिन्ह नहीं है कि जो ऊंची जाति का है या नीची जाति का। ऊंचे बे होते अगर होता ऊंचा ज्ञान, ऊंचे बे होते अगर होता ऊंचा ज्ञान, और अपने ऊंचे ज्ञान से करते जग कल्याण। ऊंचे तो वही लोग होते हैं जिनका ऊंचा ज्ञान होता है, ऊंची भावनाएं होती हैं, उनका उच्च दिमाग होता है, उच्च दिल होता है, सभी को प्यार और सम्मान देते हैं, सब जीवों पर दया का पाठ पढ़ाते हैं, सभी का उद्धार करते हैं। ऊंचे तो वे लोग हैं जिनके ऊंचे काम, और जग की खातिर मर मिटे अमर कर गए नाम। वही ऊंचे लोग थे। महावीर, गौतम बुद्ध, नानक, रविदास, कबीर, पेरियार स्वामी, अम्बेडकर, ये लोग महान थे। इन्होंने ऐसे तमाम लोग हुए जिनका नाम मैं गिना नहीं सकता। तो वो लोग थे जिनके ऊंचे काम थे और जग की खातिर मर मिटे कर गए अपने नाम। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, कितने ही लोग जिन्होंने बलिदान दिए, नाम नहीं बता सकता या गिना नहीं सकता। नीच जाति वे लोग हैं। नीची जाति किन की होती है?
कि नीच जात वे लोग हैं जिनके निंदक काम, पैदा होने से नहीं, जिनके बुरे कर्म हैं, निंदनीय कार्य करते हैं, अपराध करते हैं, हिंसक अपराध करते हैं, हिंसक खूनी दुष्ट हैं, कर्मों से बदनाम, अच्छे करता कर्म जो उसकी ऊंची जात। जाति जन्म से नहीं, जिसके ऊंचे कर्म हैं, अच्छा विद्वान है, ईमानदार व्यक्ति है, वो ऊंची जाति का है। सबको देता कष्ट जो नीच जात कहलाता, जो सबको कष्ट देता है चाहे कोई भी हो, वो नीच जाति कहलाना चाहिए। करता सेवा कार्य जो वह इंसान महान, जो सेवा करता है। शूद्रों को काम लिख दिया सेवा, यही उनका धर्म है। तो जो सेवा करता है, जो करता सेवा कार्य जो वह इंसान महान, और उसको नीचा मानना है कोरा ज्ञान। उसी को नीचा मानते हैं यहाँ, जो सेवा कार्य कर रहा है। तो ये बहुत कोरा ज्ञान है। जीवित को दुत्कारना, निर्जीव को सत्कार। निर्जीव का जड़ वस्तुओं को तो आप सत्कार देते हैं, पूजते हैं, उन्हें देवता बना लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, लेकिन जीवितों को आप दुत्कारते हैं, उनसे अलग अलग करते हैं, उनसे छूना नहीं चाहते, उनकी हवा लग जाए तो आप अपवित्र हो जाते हैं। और जानवरों को आप पालते हैं, जड़ पौधों को आप, जड़ जीवों को, पत्थरों को आप पूजते हैं। इनके उल्टे ज्ञान को बार बार धिक्कार। ये कैसा उल्टा ज्ञान है, और इस ज्ञान को बार बार धिक्कारता हूँ कि जीवित को दुत्कारना, निर्जीव को सत्कार, इनके उल्टे ज्ञान को बार बार धिक्कार। दोस्तों, ये मैंने दोहा सप्तशतक, ये 700 दोहे की 2 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रकाशित पुस्तकों में से ये मैंने कुछ दोहे आपको सुनाए। दोस्तों, बताएं आपको ये दोहे कैसे लगे। और दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न सुनते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सब मित्रों का हमेशा ऋणी रहूँगा, आभार व्यक्त करता रहूँगा। दोस्तों, आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।